अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है कि अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं जो कि एंटर हुए थे पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 को और उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 1,50,000 एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जो फर्म है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है। इसका मतलब है ये लोग दो अकाउंट बनाने में बिलीव करते हैं, एक बनाते हैं ये कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं ये लोग करंट अकाउंट। या फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 1 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। अब ये हमसे कह रहा है कि एक बार जर्नल एंट्रीज कर कर दिखाओ। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई अमित का और सुमित का, ये है 1.5 लाख का 10% यानी कि 15,000, 2,50,000 का 10% यानी कि 25,000। ठीक है जी। इसके बाद दो मेथड्स हैं। अब जरा पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल कितना है? 15,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 40,000 टू। अब देखो पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उस बेसिस पे देखेंगे। अगर यहीं पे हम लोग फ्लेक्सिबल वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही आपको अकाउंट बनाना होता है विच इज कैपिटल अकाउंट, तब वो जाता कैपिटल अकाउंट के अंदर। बट हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट में जाएगा। तो 2 अमित करंट अकाउंट और 2 सुमित करंट अकाउंट। कितना कितना चला जाएगा? इधर चला जाएगा 15,000, इसमें चला जाएगा 25,000। सिंपल। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? अगली एंट्री हो जाएगी, ये गया P&L एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी कर तो सही रहे हैं क्या? एक हाँ, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हम लोग P&L अकाउंट में क्लोज करते हैं खर्चों को, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज भी तो करना होगा। किस अकाउंट में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। फिर उसके बाद एक और चीज है यहाँ पर कि हम लोगों को ये भी दिखाना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री इसने बोली है इसलिए हम लोग यहीं पे आके छोड़ देंगे, वरना हमें जो बचा हुआ प्रॉफिट था, जैसे 1 लाख का प्रॉफिट था टोटल और 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो बचा हुआ 60,000 भी पार्टनर्स में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होता। बट यहाँ पर सिर्फ ये 2 जर्नल एंट्रीज होंगी, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है कि कमल और कपिल दो पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स्ड कैपिटल्स ओए होए दे रखी है 5 लाख ईच। बेटा जब भी फिक्स्ड कैपिटल बात हो जाए तो समझ जाना बेटा हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 2 अकाउंट बनाने में बिलीव करते हैं। एक हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बनाते हैं करंट अकाउंट। और जितनी भी चीजें हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या फिर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करंट अकाउंट से डील करेंगे। ठीक है ना। आइए जरा 5 लाख ईच है। एज ऑन 31 मार्च 22 कमल ने इंट्रोड्यूस करी है फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022, वेयर एज कपिल ने विड्रॉ कर लिए हैं 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022 आउट ऑफ कैपिटल। अब इसके लिए मैं चाहूंगा एक ऐसा टाइम मैप बनाओ। शुरुआत में आपको क्या लिखना है, एक बात बताओ, 31 मार्च 22 को जो कैपिटल थी वो 5 लाख ईच थी। अगर 31 मार्च 22 को इतनी कैपिटल थी यानी कि उससे अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल 22 को भी इतनी ही कैपिटल होगी। ओपनिंग और क्लोजिंग का सिर्फ डिफरेंस आएगा यहाँ पर। और ये चीज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले साल की बात हो रही है। यहाँ पर जो कमल की कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख। और यहीं पे कपिल की कैपिटल कितनी है? वो भी दे रखी है 5 लाख। ठीक है जी। 1 अक्टूबर को क्या हुआ है? 1 अक्टूबर यानी कि यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 कमल ने इंट्रोड्यूस करी है और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपीज की। तो कमल की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 अक्टूबर के बाद? कमल की कैपिटल हो जाएगी 6 लाख, क्योंकि 1 लाख उसने इंट्रोड्यूस करी है और बढ़ जाएगी कैपिटल। ऑन द अदर हैंड कपिल जो है उसने 1 लाख की जो कैपिटल है वो कम कर दी सेम डेट पे।
तो कपिल की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये पहले थी 5 लाख की, अब 1 लाख कम हो जाएगी, यानी कि 4 लाख हो जाएगी। और यहाँ पे ईयर एंड हमने लिख दिया है 31 मार्च 23। इसने हमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है, और फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। कह रहा है हमसे कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो और एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। पहले तो मैं बना देता हूं जर्नल एंट्रीज, ध्यान से देखना। 10% पर एनम है हमारा IOC। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा किस तरीके से, हम लोग कमल का निकालते हैं। देखो पहले क्या करना है आपको, यहां से लेके यहां तक के पीरियड का निकालो, सॉरी यहां से यहां तक का, फिर यहां से लेके यहां तक का, दो अलग अलग पीरियड्स में, यानी कि 1/4/22 से लेके इधर तक, मतलब एक दिन पहले मान लेता हूं, 1 अक्टूबर से एक दिन पहले हो जाएगा 30 सितंबर 2022। यहां तक की हमें किस तरीके से करनी होगी, सिंपल आप करो, कमल की कैपिटल कितनी थी 5 लाख, तो 5 लाख इंटू में 10%, पर ये कितने महीने होते हैं, यहां से लेके यहां तक हमारे जो टोटल मंथ्स है 6 हैं, तो 6/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 25,000। फिर 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक भी कितना हो जाएगा, 6 लाख, क्योंकि देखो 6 लाख है यहाँ से कैपिटल, 6 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12, तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 55,000। 25 + 30 55,000 हो जाएगी। सेम हम लोग किसका निकाल लेंगे बेटा, हम लोग निकाल लेंगे कपिल का, कपिल का निकाल लेते हैं। तो 1/4/22 से लेके 30 सितंबर 22 अमाउंट आ जाएगा कितना, पहले 5 लाख से ही करेंगे, तो 5 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12, ये आ गया 25,000। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक ये हो जाएगा 4 लाख। देखो 4 लाख कपिल की कैपिटल है इधर से, 4 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12, तो ये हो जाएगा 20,000। और 25 + 20 कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 45,000 हो जाएगी इनकी कैपिटल। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। आओ जी जर्नल एंट्री पास करें। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी 55,000 हो जाएगी कमल की, टोटल कैपिटल 55,000, इसको और इसको प्लस करके, प्लस 45,000 हो जाएगी बेटा कपिल की, इसको 20,000 और 25,000 को प्लस करके, तो ये हो जाएगी टोटल 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब सिंस हम लोग बेटा कौन सा फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री जो पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी, यानी कि 2 कमल करंट अकाउंट और 2 कपिल करंट अकाउंट। ये हो जाएगी 55 और ये हो जाएगी 45। सेम गोज हियर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतनी बेसिक जर्नल एंट्रीज आती ही होंगी, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये। 1 लाख खत्म, ये जर्नल एंट्री हमने कर ली। अब हमसे इसने मांगा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट 6 लाख का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो जितना नेट प्रॉफिट है वो बाय साइड में P&L या बाय नेट प्रॉफिट कुछ भी कर दो, 6 लाख का है, ठीक है ना। 2 इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, किसका किसका, कमल का और कपिल का, कितना 55,000 45,000, टोटल हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। इसके बाद और कोई चीज़ दे रखी है क्या, नहीं, और तो कोई चीज़ नहीं दे रखी है, तो बस ख़त्म। यहाँ पे हम लोग 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कमल करंट अकाउंट और कपिल करंट अकाउंट 5 लाख का हो जाएगा। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये 6 लाख है, इधर 1 लाख है। 5 लाख जो है हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई रेशियो यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दे रखी, तो इक्वली कर देंगे, यानी कि 2,50,000 और 2,50,000। सॉरी फॉर बैड प्रेजेंटेशन, बट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। टोटल लिख लेना 6 लाख
6 लाख। आंसर कंप्लीट। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सिमरन और रीमा दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के अंदर वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर 2 लाख ईच। दोनों की 2 लाख है, सिमरन की भी और रीमा की भी। कितनी कितनी है? 2 लाख 2 लाख। ठीक है। उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी हैं 50,000 और 25,000। अगर इनके करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट सिमरन और रीमा की वो 50,000 दे रखा है और 25,000 दे रखा है, और कुछ कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बताता हूं। अगर दो अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, तो इसका मतलब है ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हर चीज हमारी करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम है। नेट प्रॉफिट फॉर्म का कितना है? 3 लाख है। कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। किस चीज के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो जो 2 जर्नल एंट्री होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इस बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो 2 जर्नल एंट्री होती है वो तो करेंगे ही, बट हमें एक तीसरी एंट्री प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी करनी होगी। आइए ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद इसने हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? अब आप सबसे पहले बताओ कि 5% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये 5% किसका होगा? कैपिटल और करंट दोनों का प्लस करके या सिर्फ कैपिटल का? तो आपको सिंपल सी चीज बता दूं, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल पे मिलता है। करंट अकाउंट अगर है आपका तो उस पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो 2 लाख का 5% कितना हो जाता है? 10,000 हो जाता है। 2 लाख का 5%, इसका 5% 10,000 और इसका 5% भी नीचे वाले का भी 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000। ये मिल जाएगा एक सिमरन के करंट अकाउंट को और एक मिल जाएगा रीमा के करंट अकाउंट का। 10,000 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट हुआ है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिक जर्नल एंट्रीज तो बेटा याद करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है ना? समझ तो मैंने लॉजिक अपने कॉन्सेप्ट्स में समझा ही दिया है, बाकी याद करना बेटा आपका काम रहेगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा 20,000 20,000। अब जो तीसरी जर्नल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप जर्नल एंट्री याद करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो लॉजिकली तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। एक बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बगल में बना लेते हैं, फिर मैं उसके साथ आपको समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। जितना नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उतने से कितना दे रखा है? 3 लाख का। देखो, नेट प्रॉफिट जो फर्म का है ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 3 लाख। ठीक है जी। 2 साइड में चला जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिल जाएगा सिमरन के करंट अकाउंट को, एक मिल जाएगा रीमा के करंट अकाउंट को। 10,000 10,000, टोटल हो जाएगा 20,000। ठीक है जी। उसके बाद बचा हुआ जो होगा 2, प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा 2 सिमरन और रीमा करंट अकाउंट। 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो। पहले तो टोटल लिख लेते हैं। ये भी 3 लाख हो जाएगा, ये साइड भी 3 लाख हो जाएगी। 3 लाख में से 20,000 गया तो 2,80,000 हो गया। 2,80,000 हो गया। अब ये 2,80,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1,68,000 हो जाएगा। ये 1,68,000 हो जाएगा, ये 1,12,000 हो जाएगा। दिस इज, और इनके करंट अकाउंट में जा रहा है। यानी कि हमें इस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट टू रीमा करंट अकाउंट। ये तीसरी एंट्री हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन करंट अकाउंट, आप पूरा नाम लिख लेना, टू रीमा करंट अकाउंट। 2,80,000 को 168 और 112, खत्म। हमारा क्वेश्चन ओवर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि अनीता और अंकिता 2 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। इनकी जो कैपिटल्स हैं वो मेंटेन हुई हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब एक ही अकाउंट बनेगा विच इज कैपिटल अकाउंट, देयर इज नो करंट अकाउंट। और 1 अप्रैल को जो उनकी कैपिटल्स थी वो 5 लाख और 4 लाख दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होगा। शायद आप में से कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को देखने तो नहीं आएगा। पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। नाइस।
फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट 2 लाख का 31 मार्च 2023 के लिए। अब जरा देखो, जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा? 5 लाख का 10% 50,000, 4 लाख का 10% 40,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 90,000। अब हम 2 इसे किस में डालेंगे? अनीता के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में? सर सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। 2 अंकिता कैपिटल अकाउंट 40,000, और अगली एंट्री हो जाएगी क्लोज करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। भाई नरेशन का मैं जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, नरेशन जरूर लिख लेना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू अनीता एंड अंकिता कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें आप करते रहना, ठीक है ना। 90,000 90,000, ये जो यहाँ डेबिट हुआ था ये यहाँ क्रेडिट हो गया है, बात हो गई खत्म। 2 ही जनरल एंट्रीज करनी थी, बात हो गई यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, टेक केयर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि आशीष और आकाश नाम के 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 में ये प्रॉफिट बांटते हैं। इनके जो कैपिटल अकाउंट है उनका क्रेडिट बैलेंस है कितने का? 5 लाख का और 6 लाख का रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इन लोगों ने फर्म में इतने पैसे लगा रखे हैं, यानी कि जब पार्टनर ने फर्म को जितने पैसे दे रखे हैं उसे बेसिकली हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। यानी कि फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है, यानी कि वो नॉर्मल कैपिटल की तरह है। बड़ी बात तब होती जब वो डेबिट बैलेंस होता। ऑल्दो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता नहीं है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, बट स्टिल आपको क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का पता होना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो हमारा बैलेंस यहाँ पे बचता है। बैलेंसिंग फिगर हम ये लिखते हैं टू बैलेंस CD के नाम से, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। आइए जरा आगे चलते हैं फिर। अब ये क्रेडिट बैलेंस कब का दे रखा है बेटा? ये 31 मार्च 2023 का दे रखा है। ये डेट जरा ध्यान से देखना, यानी कि जो 5 लाख और 6 लाख की कैपिटल दे रखी है बेटा, ये 31 मार्च को दे रखी है। 31 मार्च बेटा ईयर एंड होता है, यानी कि क्लोजिंग डेट होती है हमारी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हमेशा बेटा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है, याद रखना, ठीक है ना। और यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना होगा और फिर उस ओपनिंग कैपिटल से मल्टीप्लाई करनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज को। अब देखो जरा, आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, आप यहां पे लिखोगे जैसे आशीष, अभी आगे जाके तो और क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है आशीष और इसकी, आकाश की 5 लाख, और ये है 6 लाख। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 और 1 लाख। ये जो ड्राइंग्स हैं ये बेटा ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल नहीं है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि एक नॉर्मल ड्राइंग्स की तरह है। तो बेटा इससे ना कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ओवरऑल कैपिटल है वो कम या ज्यादा नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो अब अगर ये जो ड्राइंग्स दे रखी है आपको ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 और 1 लाख की, इससे हमारी जो कैपिटल है वो कम जरूर हुई होगी। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम ड्राइंग्स हमारी माइनस हुई होंगी, अब वापस हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमने ड्राइंग्स यहाँ पे प्लस कर दी 1,50,000 और यहाँ पे है 1 लाख, तो ये हो जाएगा 6,50,000 और ये हो जाएगा 7 लाख, ठीक है जी। ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, कुछ और दे ही नहीं रखा है और कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा है। अब जरा देखो, क्योंकि आफ्टर सिर्फ एक ही चीज के हुआ है, सिर्फ ड्राइंग्स हमने यहाँ पर डेबिट करी थी, सिर्फ ड्राइंग्स कैपिटल में से कम करी थी, इसलिए वापस ड्राइंग्स को हमने ऐड करके ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो जरा कितना दे रखा है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा? 650 का 10% इज 65,000, 7 लाख का 10% इज 70,000। अगर जनरल एंट्री पास करने चले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 65 प्लस 70 1,35,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट 65,000 70,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 135, ठीक है ना। बस बात खत्म। प्रिपेयर करने के लिए कहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लो भाई एक बार कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम लोग बाय क्या लिखेंगे, बाय P&L या लिख दो बाय नेट प्रॉफिट, एक ही बात है। नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 5 लाख का आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा, लो जी 5 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है। टू साइड में हम लोग लिख देंगे जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, किसको किसको, आकाश को और आशीष को, 65,000 और 70,000, ये हो जाएगा 135,000, और ये 5 लाख में से 1,35,000 हम माइनस करेंगे तो 3,65,000 आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आकाश और आशीष, 3,65,000 को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो PSR दे रखी है 3:2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 2,19,000, और दूसरे वाले का हो जाएगा 3,65,000 इंटू में 2/5, ये हो जाएगा 1,46,000। क्या एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल कर लेना चाहिए, एक बार देखने दो। ये है 219 और 146 एब्सोल्युटली करेक्ट है जी, 5 लाख 5 लाख। चलो खत्म क्वेश्चन, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।